मैं तो सर सभी को यही एडवाइस करूँगा कि कभी भी हॉस्पिटल जाना तो 100% डॉक्टर पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम एक मैंने जो डॉक्टर को नस भगवान काटी थी, उस नस काटने के बजाय अगर वो शायद हमें बता देते तो शायद हमारी बहन इस टाइम जिंदा होती। उस गलती को छुपाने के लिए इन्होंने पूरा प्लान बनाया, हमें टांडा भेजा। 3 बजे वहाँ पे 3 बजे वहाँ पहुँचाया गया था और वो 6:30 बजे के करीब वो ख़त्म हो गई। तो यानी कि पूरी 3 घंटे हुई थी इन्होंने। हाँ, 3 घंटे उसने सरवाइव किया उसके बाद भी। लेकिन उन डॉक्टरों ने सिर्फ उसकी टेस्ट लिए, जबकि टेस्ट उसके हमीरपुर में हो चुके। को बाहर निकाला तो उसको 3 थैलियाँ लगी हुई थी खून के लिए, मतलब कि एक लात के साथ एक, दूसरी लात के साथ दूसरी, और एक पेट के साथ 3 थैलियाँ लगाई हुई थी। और तीनों में ब्लड ही निकल रहा था, मतलब जो थैलियाँ थी लगी हुई उनमें तीनों में ब्लड ही निकल रहा। 8 बजे के करीब ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं और उसको 1 बजे बाहर निकालते हैं ऑपरेशन से। और ऑपरेशन के दौरान वो हमसे पर्चियाँ 3 बार उन्होंने पर्चियाँ हमारी गुम कर दी पहले तो, फिर फाइलें गुम कर दी हमारी, फिर वो बार बार हमसे पर्चियाँ और फाइलें मांगी, जबकि उन्होंने केस पहले से स्टडी किया मेरे हुआ किसी था। रिलेटिव ने किसी टांडा वाले डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने एक रिवर्ट किया कि हमने क्या करना था, इनकी तो अंदर से वेन ही काट दी थी, जो ब्लड 4 साल का बच्चा है हमारा एक और। अच्छा जी, तो उसका कैसा है स्टेटस वो अभी? तो सर अब घर में 3 बंदे हम रह गए, मैं, मेरी मदर और बच्चा। तो हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मदर बीमार रहते हैं, बच्चा मदर को याद कर रहा है, और ना तो मैं कोई काम धंधा भेजा गया, और हमें ये बोल के भेजा गया कि वहाँ पे कोई डॉक्टर मीनाक्षी है। मैं नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने नाम नंबर उनका सब कुछ दिया। कहते हमारी सब बात होगी है वहाँ जाके, आपने सिर्फ जाना ही है, और एक बार जाना और वो सीधा ट्रीटमेंट कर देंगे। जो मेरा ये एलिगेशन था कि डॉक्टर, जब मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट होना था तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो आज आई थिंक 1 मंथ से ऊपर हो गया, तो उस ड्यूरेशन में जो रिकॉर्डिंग है वो वॉश आउट हो गई है। तो आज मेरे को बुलाने का लॉजिक मेरे को ये भी लग रहा है कि कहीं वो चीज़ों को हिडन करने की कोशिश, या वो ड्यूरेशन में उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद हमें बिना बताए टांडा भेज दिया, उसके साथ खून की 3 थैलियाँ लगा दी, और भी काफ़ी रीज़न है मेरे पास जो कि इस चीज़ से रिलेटेड। मरी हुई पत्नी की बीमारी का पता लगाने को दर दर भटक रहा पति, 3.5 साल का बच्चा रोज कह रहा है वीडियो कॉल पे माँ से बात करवाओ। दादी भी अपनी सुध को खोई। अखंड भारत न्यूज़ की हमीरपुर से खास रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा के तहत ग्राम नेरी के विशाल की जिंदगी कुछ ऐसा मोड़ लेकर आई, उनकी बसी बसाई दुनिया तबाह हो गई। पीड़ित विशाल भारती, जिनका एक 3.5 साल का लड़का है, और अभागी उनकी मां, जिन्होंने आज से 4 साल पहले अपने बेटे का बड़े चाव के साथ विवाह किया। रात हमीरपुर जिला के लंबलू के पास पड़ते एक गांव में गई, जहां पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनकी शादी हुई। खूब ढोल नगाड़े बजे और 1 वर्ष पश्चात इनके बच्चा हुआ। अच्छी भली जिंदगी, और 9 जुलाई को उनका अंतिम साथ। विशाल ने बताया कि 8 जुलाई को मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। हम उसे हमीरपुर के सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने ये कहा कि आप समय से 5 मिनट पहले आए हैं और आपकी पत्नी को अब कुछ नहीं होगा, और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसके गर्भ में पल रहा 4 माह का बच्चा मर चुका है। आनन फानन में पीड़ित परिवार और अभागी पत्नी अंबिका के घर वालों ने भी ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। वहीं अंबिका की बहनों ने बताया कि जब ऑपरेशन थिएटर के लिए उनकी बहन को लेकर गए तो साथ में 3-4 स्टूडेंट जो कि अभी प्रैक्टिस पर हैं, सीख रहे हैं, वो भी साथ में गए। अंदर ऑपरेट हुआ, 1 घंटे से
डेढ़ पौने 2 घंटे के बीच चला ऑपरेशन। अंत में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि अब आपको टांडा जाना पड़ेगा। टांडा में जाकर आपकी पत्नी को केवल और केवल प्लाज्मा चढ़ेगा, बाकी ऑपरेट सफल हुआ है। विशाल ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो इसे एम्स या पीजीआई ले जा सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि टांडा में सारी ही बात हो चुकी है और वहाँ पे सारी तैयारी है, आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर केवल प्लाज्मा चढ़ेगा। इसके बाद विशाल अपनी पत्नी को लेकर टांडा के लिए रवाना होते हैं। जब टांडा पहुँचे तो वहाँ पर जाकर लेबर रूम में उनकी पत्नी को ठहराया जाता है, जहाँ पर 2 घंटे के बाद पौने 6 बजे 9 जुलाई को उनकी मृत्यु हो जाती है। दुख को प्राप्त हुए विशाल और उसके परिवार ने अपनी पत्नी का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया और उसके बाद सारा क्रियाक्रम किया। लेकिन जब बात डेथ सर्टिफिकेट की आई तो प्रशासन आनाकानी करने लगा। उसके बाद विशाल ने बताया कि टांडा में जाकर वो सर्टिफिकेट लेकर आए और वो भी 2 दिन के समय लगने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी को सोची समझी साजिश के तहत, जो कि अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के द्वारा ऑपरेट किया गया, उनके द्वारा मृत्यु की कहानी रची गई। उन्होंने ब्लड ऑपरेट किया जिससे ब्लड वाली नस कट गई, जिससे ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और उसके बावजूद भी उनकी पत्नी ने 5 घंटे से ऊपर का समय उस मृत्यु के समय में लड़ा। लेकिन अस्पताल की लापरवाही और डॉक्टरों की मनमानी की वजह से आज उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। उनका 3.5 साल का बच्चा जब भी बात करता है तो यही कहता है कि मेरी माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाओ। इसके बाद विशाल ने जब शक हुआ तो इसकी रिपोर्ट सीएम हेल्पलाइन पर की, जिसके बाद वहाँ से जो कार्रवाई है वो शुरू होती है और कार्रवाई के लिए सीधा थाना कला अस्पताल भेजा जाता है, जो कि मंडल बंगाला के तहत आता है। विशाल ने बताया कि जब मेरी पत्नी का इलाज हमीरपुर में हुआ, ऑपरेट हमीरपुर वाले ने किया, तो थाना कला में इसकी इंक्वायरी भेजने का क्या मतलब है। दूसरी बात कि 15 दिन का समय रिपोर्ट भेजने का होता है और प्रशासन की यह सोच थी इसने किस तरह से इन 15 दिनों को बिता दी जाए। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को अस्पताल प्रशासन के एक डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपकी कंप्लेंट का हमें जवाब देना है और आपको 48 घंटों के अंदर अस्पताल में आना पड़ेगा। विशाल ने कहा मेरी बंधु हैं जो मेरे परिवार के संबंधी हैं, वो सारे हिंदू रहते हैं, उनको बुलाने में थोड़ा समय लगेगा, तो सोमवार या मंगलवार यानी कि 3-4 दिन बाद आ सकते हैं। जबकि प्रशासन ने उनको कहा कि तब तक देर हो जाएगी। फिर विशाल ने अपने चाचा जी, अपने भाई और अपनी सालियों के साथ आज यानी कि 22 अगस्त को दोपहर 11:30 बजे हमीरपुर अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको 12 बजे का समय दिया होता है। उस समय को बुलाकर डॉक्टर यह कहते हैं कि वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए। उसके बाद 2 बजे एक टीम आती है जिनकी चिकित्सक थी, जो कि इंक्वायरी के लिए उनके साथ और एक अन्य जिन्होंने आकर सारी ही कहानी को सुना और इस कहानी को सुनने के बाद अब उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बात कार्रवाई की नहीं है, बात
सिर्फ एक महिला की मृत्यु के लिए। बात उस भगवान की है जिसकी भरोसे 150 करोड़ की आबादी टिकी है, यानी कि डॉक्टर। अगर डॉक्टर ही ऐसा कार्य करे तो कौन अस्पतालों के ऊपर विश्वास करेगा। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन रक्षा के लिए गुहार लगाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ अब आगे विशाल के साथ। अब कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करनी बाकी है। वही विशाल का कहना है कि उनकी पत्नी, जो कि बिल्कुल स्वस्थ थी, केवल और केवल उनको दोपहर के समय में पेट दर्द हुआ, जिसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर वो उसको अस्पताल में लेकर आए। लगभग रात को 1 बजे ऑपरेशन करने के बाद उनको टांडा भेजा गया और ज़बरदस्ती भेजा गया, जबकि उनका मन एम्स या पीजीआई जाने का था। उन्होंने कहा कि आज मेरा बसा बसाया परिवार उजड़ चुका है, और वो भी केवल और केवल डॉक्टर की गलती से। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अगर कोई युवा होता तो भी वो मान जाता, लेकिन एक सीनियर डॉक्टर जो कि वर्षों का तजुर्बा रखते हैं, उनके द्वारा इतनी बड़ी गलती और उसके ऊपर बहानेबाजी और गुमराह करना उनके लिए परेशानी खड़ी करता है। उन्होंने कहा कि आज उनकी एक गलती की वजह से मेरा बसा बसाया परिवार उजड़ चुका है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो आज मेरे साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो। उन्होंने रोंदे स्वर में ये भी कहा कि मैं अब हर जगह यही मन्नत मांगूंगा, जिस डॉक्टर ने मेरे साथ ऐसा किया उसके साथ भी ऐसा। वैसे तो सबके लिए डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस केस की बात करें तो कुछ भगवान का जो नज़रिया था भक्तों के प्रति अच्छा नहीं था। यूँ कहें कि डॉक्टर ने जो किया वो सारा ही गलत किया। वहीं अब इसकी रिपोर्ट भी बनाई जाएगी और आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन विशाल का कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक इनके द्वारा मौत के कारण नहीं बनाए जाते, जब तक इनके द्वारा मौत की स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती, तब तक हम यूं ही लगे रहेंगे। आइए जानते हैं क्या कहना है विशाल और उनकी साली का। मैं आपका विशाल भारती नाम है। विशाल जी, आज आप हमीरपुर आए हैं, क्या कारण है? सर, मेरी वाइफ की डेथ हुई थी पिछले महीने 9 तारीख को। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई। कैसे बोल सकते हैं आप कि डॉक्टर ने लापरवाही की? सर, एक्चुअल में उसको चक्कर आया था, हम हमीरपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमीरपुर ले गए उसको। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी थी उसको, तो उसने ऑपरेशन किया। उसके बाद हमें बिना बताए टांडा भेज दिया, उसके साथ खून की 3 थैलियाँ लगा दी, और भी काफ़ी रीज़न है मेरे पास जो कि इस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो आपको हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि क्या कारण थे? सर, अभी तक तो कोई, उन्होंने आज मेरे को बुलाया था जी, उन्होंने बस हमारे बयान लिए, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको। तो आपको किस आधार पर बुलाया उन्होंने? आपने कंप्लेंट की थी या उन्होंने बुलाया आपको? सर, मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन की थी। उसके बाद एक्चुअल में मैंने कंप्लेन की थी 23 तारीख को, तो 23 के बाद उन्होंने आज बुलाया मेरे को। वो पता नहीं, मेरे को अभी ये रीज़न जस्टिफाई नहीं हो पा रहा कि मैंने उसमें स्पेशली हाईलाइट करके रखा था कि 15 दिन की रिकॉर्डिंग या 20 दिन की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती है। तो आज आई थिंक 1 मंथ से ऊपर हो गया, तो उस ड्यूरेशन में जो रिकॉर्डिंग है वो वॉश आउट हो गई है। तो आज मेरे को बुलाने का लॉजिक मेरे को ये भी लग रहा है कि कहीं वो चीज़ों को हिडन करने की कोशिश या वो चीज़ें। अच्छा विशाल जी, ये बताइए, आपको आज बुलाया था हमीरपुर में, आपके साथ क्या बातचीत स्टाफ के साथ हुई? सर, इस पे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। एक्चुअल में मेरे को कल डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था हमीरपुर से, कहते कि आपकी कंप्लेन आज पहुँची है, जबकि मैंने कंप्लेन 23 को की थी। तो वो कहते कि आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला सर, मेरी मानसिक स्थिति और मेरी परिवार की स्थिति स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आने से परहेज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज करके कहीं एक टाइम दे दें मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि आपके पास 48 आवर का टाइम है, उसके पहले आपको आना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अब हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि बच्चा जब अब कहीं से आता है तो वो मेरे को वो याद करता है, तो हम निकल नहीं पा रहे थे। तो हमने फैमिली से डिस्कस किया, हमने कल के लिए प्लान किया। तो जब हमने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो डॉक्टर ने बोला कल तो बिल्कुल नहीं होगा, 48 आवर कंप्लीट हो जाएंगे।
तो फिर हमने डॉक्टर से दोबारा बात की, तो फैमिली ने डिसाइड किया, देन डॉक्टर से दोबारा बात हुई। तो बात होने के बाद ये कंक्लूज़न निकला कि आज जाया जाए। तो आज डॉक्टर को 12 बजे का टाइम दिया था। मैंने 11:30 बजे जाके डॉक्टर को कॉल कर दी थी कि सर मैं आ गया हूँ, आपकी जो भी फर्दर प्रोसेस होगा आप आगे मेरे को मतलब बता दो, कहाँ पे मीटिंग जो भी होगा वो आप बता दो, बयान वगैरह जो लेने हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बैठो। 2-2.5 घंटे वेट कराने के बाद उनकी कोई टीम आई। देन उन्होंने सिर्फ हमारे बयान लिए, उनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया कि जब हम एलिगेशन लगा रहे थे कि जी हमारे को टांडा क्यों भेजा गया, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और जब हमने ये बोला कि पीजीआई भेजा जाए रादर देन हम टांडा जाएँ क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहता, तो उन्होंने बोला हमने सब इंतजाम, डॉक्टर ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उस टाइम पे। पर वही बात उनकी जो डॉक्टर अनुराग जो हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, वो कहते हैं कि हमने सब अरेंजमेंट किया, डॉक्टर मीनाक्षी से मिल लो, और भी कई नंबर मेरे पास अभी भी पड़े हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें उलझाया, और हम ऐसे करते करते मेरा मेन ये सर, मैंने विश्वास डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा, पर वो चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव नहीं रही, और उस वजह से ही मेरी वाइफ की डेथ हो गई। अगर शायद मैं उसको लॉजिकली सोचता या कुछ दूसरे एंगल से देखता कि ये हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, ये एक ट्रैप है, तो शायद मैं आई थिंक मेरी वाइफ जिंदा होती। चलिए धन्यवाद। हमें जी टांडा भेजा गया, और हमें ये बोल के भेजा गया कि वहाँ पे कोई डॉक्टर मीनाक्षी है। मैं नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने नाम नंबर उनका सब कुछ दिया। कहते हमारी सब बात होगी है वहाँ जाके, आपने सिर्फ जाना ही है, और एक बार जाना और वो सीधा ट्रीटमेंट कर देंगे जो भी आगे का ट्रीटमेंट होगा। और उन्होंने एक चीज़ हमें और बोली कि आपकी वाइफ को प्लाज्मा चढ़ेगा, और जबकि उन्होंने हमारी वाइफ का मेरी वाइफ का पेट पूरी तरह स्टिच नहीं किया था, वो टेम्परेरी टांके उस पर लगाए थे। टांडा वालों ने फिर ट्रीटमेंट किया जाकर आपको कोऑपरेट किया कि नहीं? टांडा वालों ने सर उन्होंने देखा ही नहीं, वो नॉर्मल रूम में ले गए। उसके बाद वो मतलब हमें उलझाते रहे। ये टेस्ट 3:40-45 पे मेरे को, मैं 3 बजे हम पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने सारे रिपीट टेस्ट लिए, जिससे उसकी हालत और ख़राब हो गई, और लगभग 6 बजे के आसपास उसकी डेथ हुई। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, सरकार को? मैं सर ये चाहता हूँ कि हमें जस्टिस मिले। और विशाल जी, आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी एक पॉजिटिव रिएक्शन एडमिनिस्ट्रेशन या किसी की तरफ से आए, हमें एक जस्टिस मिले, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मेरी वाइफ को कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, उसकी पूरी फाइलें एक स्लिप मेरे पास है, उसको कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, उसको सिर्फ चक्कर आया, चक्कर आने की वजह से वो हम उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छा विशाल जी, मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे, आपने हमीरपुर के नज़दीक एम्स था, आपने टांडा को क्यों चुना? सर हमने तो बोला ही नहीं उनको टांडा भेजो, हमने बोला चंडीगढ़ भेजो, एम्स भेजो। वो कहते नहीं हमारी बात होगी, डॉक्टर ने खुद ही सारा। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने बोला बात होगी? सर अभी नाम तो डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर अनुराग नाम था उनका। अच्छा, उन्होंने बोला सब मैंने मैनेज कर दिया है, आपको सिर्फ जाना है, ट्रीटमेंट कराना है, और आप सिर्फ जाओ। एम्बुलेंस तक उन्होंने अरेंज किया। अच्छा, फिर अब आपका जो मिसेज थे उनके पहले भी कोई बच्चा था कि यही था? एक बच्चा है सर, 4 साल का बच्चा है हमारा एक और। अच्छा जी, तो उसका कैसा है स्टेटस वो अभी? तो सर अब घर में 3 बंदे हम रह गए, मैं, मेरी मदर और बच्चा। तो हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मदर बीमार रहते हैं, बच्चा मदर को याद कर रहा है, और ना तो मैं कोई काम धंधा कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक जगह पे रुक ही नहीं रहा बच्चा। वो बार बार बोल रहा है वीडियो कॉल करो, क्योंकि आपको पता है सारे बच्चे एडवांस है, टेक्नोलॉजी से यूज टू है। तो कह रहा बच्चा दिखाने को बोल रहा है, कभी रात को 2 बजे उठ रहा है, कभी 1 बजे उठ रहा है। तो वो बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है, और हमारी फैमिली तो स्ट्रगल कर ही रही है। तो वो ये कि अब मतलब एक टाइप से हम परेशान हो गए हैं सारी चारों तरफ से। चलिए विशाल जी, धन्यवाद। अच्छा विशाल जी, जब आपको यहाँ से टांडा के लिए रेफ़र किए गए तो स्थिति क्या थी आपकी पत्नी की? सर मेरी वाइफ की मेरे से बात हुई उस टाइम पे, और डॉक्टर की मेरी बात हुई, डॉक्टर से मेरी बात हुई, और उस ड्यूरेशन में डॉक्टर ने हमें ये बोला कि हमने आपकी वाइफ के टेम्परेरी स्टिचेस लगाए हैं, उसको प्लाज्मा चढ़ना है। अब हमने तो सर हम नॉर्मल ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हमने बोला डॉक्टर भगवान रूप है, हम उस तरीके से इस चीज़ को ले गए, और जैसा उन्होंने बोला वैसा हमने किया। बाद में हमारे पास रिज़ल्ट ये आया जी। हमने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो सब कुछ हंसती खेलती, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई हैं उसकी, सब चीज़ें, मतलब पूरा एक अच्छा माहौल था। पर ये कुछ हम
चंद घंटे भी नहीं मिले कि हमें ये समझ पाते कि ऐसा भी कुछ हो गया। आपको कैसे शक हुआ कि डॉक्टरों की लापरवाही है? जी सर, ये एक बहुत ही क्वेश्चन है कि मेरे को शक कैसे हुआ। जब सारा कुछ हो गया, क्रिमिनेशन हो गया, देन मैं तो शॉक में चला गया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था। और जब मेरे किसी रिलेटिव ने किसी टांडा वाले डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने एक रिवर्ट किया कि हमने क्या करना था, इनकी तो अंदर से वेन ही काट दी थी, जो ब्लड वाली वेन थी। टांडा वालों ने बोला। हाँ जी। तो हमीरपुर वालों ने क्या बोला? हमीरपुर वाले सर किसी चीज़ को क्लियर ही नहीं कर रहे, वो तो अपनी गलती मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे जो ससुराल पक्ष हैं वहाँ से भी उनको फ़ोन किया तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक बोला कि आपके पेशेंट ने तो मरना ही था। तो उनका ये आंसर है। चलिए विशाल जी, आप तो परेशान हुए हैं, लेकिन लोगों को क्या संदेश आपका रहेगा इस ऐसे मामलों के लेकर? मैं तो सर सभी को यही एडवाइस करूंगा कि कभी भी हॉस्पिटल जाना तो 100% डॉक्टर पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम एक डॉक्टर को भगवान मानें। मैंने डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा, बट मैं उसकी आज सज़ा पा रहा हूँ। मेरा सारा परिवार अस्त व्यस्त हो गया है। अब ऐसे हालात हो गए थे मेरे परिवार के, मेरे खुद मेंटली ऐसे हालात हो गए थे, मैं भी कई बार कुछ नेगेटिव स्टेप लेने की सोचता था। अभी सोच रहा हूँ, अभी भी ऐसा ही चला हुआ है, मतलब कि ऐसा माहौल हमारा ख़राब हो गया है। जब भी हॉस्पिटल में जाएं अपना देख के अपना पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं और अच्छे हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर से पूरी चीज़ की जानकारी लें। मेरी बहन अंबिका शर्मा, जिसकी उम्र 28 साल थी, वो 9 जुलाई को रात को 8 बजे के करीब बीमार हो जाती है। हम उसे हमीरपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पे इमरजेंसी हम उसको लेके जाते हैं। तो इमरजेंसी में पहले तो कोई उसको देखता नहीं है, फिर हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं कि इसको देखो, फिर उसके बाद डॉक्टर आते हैं, फिर उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने देखते हैं वो, तो फिर उसको ना लीवर रूम में भेज देते हैं और वहाँ पे डॉक्टर अपना मतलब टेस्ट वगैरह लेते हैं और टेस्ट के बाद वो हमें बोलते हैं कि इसका ना मतलब मिसकैरेज हो गया अंदर, तो इसका बच्चा जो वो निकालना पड़ेगा। हम बोलते हैं ठीक है, मतलब निकाल दो भाई। तो ऑपरेशन के लिए वो बोलते हैं और 10 बजे के करीब ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं और उसको 1 बजे बाहर निकालते हैं ऑपरेशन से। और ऑपरेशन के दौरान वो हमसे पर्चियाँ 3 बार उन्होंने पर्चियाँ हमारी गुम कर दी पहले तो, फिर फाइलें गुम कर दी हमारी, फिर वो बार बार हमसे पर्चियाँ और फाइलें मांगी, जबकि उन्होंने केस पहले से स्टडी किया हुआ था उसका। उसके दौरान भी वो हमसे पर्चियाँ मांगे, कभी फाइल मांगे, कभी वो कुछ गुम कर दे। फिर साथ में वो स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। जब ऑपरेशन के टाइम था तो उन्होंने स्टूडेंट को 3 स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि सर हमें भी जाना है साथ में। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है आप चल पड़ो। उन्होंने बोला कि सर हमने भी देखना है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो डॉक्टर जो था उन 3 स्टूडेंट्स को साथ में लेके गया। अब अंदर जाके उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया कि उन स्टूडेंट्स ने ऑपरेशन किया, हमें उसका कुछ पता नहीं है। उस टाइम उन्होंने हमारी जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने उसकी नस काट दी थी, बट उन्होंने हमें बताया नहीं उस टाइम। और हमें बोलते हैं कि आप इसको ना ऐसा करो, टांडा ले जाओ। और टांडा ले जाने के बाद बोलते कि इसका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। और जबकि उसका ऑपरेशन कर दिया था, उन्होंने उसकी टेम्परेरी स्टिचेज लगाई थी। बोलते कि हमने टेम्परेरी स्टिचेज लगा दी और उसके ना पेट में चेपियाँ वगैरह लगा दी उसको। और उसको बोलते कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ले जाओ और इसको प्लाज्मा चढ़ना है। इधर प्लाज्मा नहीं होता है, मतलब हमीरपुर हॉस्पिटल में प्लाज्मा अवेलेबल नहीं होता। तो हम भी मतलब कि ऐसे कि हाँ भी चलो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, मतलब तब दिमाग में हमारे भी ऐसा कुछ नहीं था। तो हम उसको जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे हम वैसे करके ले गए। तो बाद में उन्होंने हमारे से पूछा कि आप टांडा ले जा सकते हो कि नहीं। उन्होंने अपने साइड से टांडा डॉक्टरों से बात की, एम्बुलेंस वालों से बात की, उन्होंने हमारे से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने खुद से सब कुछ किया। और हमें जब जैसे उसको निकाला अंदर बाहर, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो आप टांडा ले जाओ, बाकी सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन ठीक हो गया है, बस हमारे पास प्लाज्मा नहीं है, इसका ब्लड जो पतला है। और हमने सोचा चलो ठीक है ब्लड पतला है तो ठीक है तो हमने बोला कि टांडा के बजाय हम पीजीआई ले जाते हैं, पीजीआई या फिर एम्स में ले जाते हैं, वहाँ पे बेस्ट होगा। तो उन्होंने बोला नहीं हमने बात कर ली है टांडा में डॉक्टर से, ये डॉक्टर का नाम है। तो डॉक्टर का नाम शायद मीनाक्षी डॉक्टर का नाम था। बोला डॉक्टर मीनाक्षी से हमारी बात होगी, आप ले जाओ, ये एम्बुलेंस वाला है
और उसको सब पता नहीं क्या किया क्या नहीं। एम्बुलेंस के साथ उनकी सारी बात हो गई थी और डॉक्टर के साथ भी उनकी बात हो गई थी। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि हमारी एम्बुलेंस से बात होगी, हमारा डॉक्टर से बात होगी। हमें सीधा बाहर आके बोलते हैं कि इसको ना प्लाज्मा चढ़ना है। तो हमने एम्बुलेंस वालों से भी बात कर ली और डॉक्टर से भी बात कर ली, आपने सीधा टांडा जाना है और उधर जाके इसको प्लाज्मा चढ़ाना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमने इसको टेम्परेरी स्टिचेस लगा दिए और आप इसको लेके जाओ। जबकि प्लाज्मा यहाँ से चढ़ना था, नसों से चढ़ना था प्लाज्मा। तो उन्होंने पहली बात तो कि उन्होंने स्टिचेस कच्ची के लगाए, उसने पेट बंद क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम स्टिचेस पक्के लगा देते हैं तो वो ब्लड जो है वो बंदा जो है वैसे ही मर जाएगा, ब्लड जो है वो सारा पेट में हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा पेट के अंदर। वो कहीं ना कहीं से उसकी जगह चाहिए थी निकलने के लिए, तो उन्होंने स्टिचेस उसको नहीं किए। हाँ। उसके बाद उन्होंने उसको बाहर निकाला तो उसको 3 थैलियाँ लगी हुई थी खून के लिए, मतलब कि एक लात के साथ एक, दूसरी लात के साथ दूसरी और एक पेट के साथ 3 थैलियाँ लगाई हुई थी और तीनों में ब्लड ही निकल रहा था। मतलब जो थैलियाँ थी लगी हुई उनमें तीनों में ब्लड ही निकल रहा था। और फिर हमें उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है आप टाइम वेस्ट नहीं करो, आप ले जाने की करो। हम उसको टांडा ले जाते हैं और जबकि उनकी बात मीनाक्षी मैम थी ना, उनसे हो चुकी थी, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद हमें 1 बजे वो वहाँ से निकालते हैं और हम वहाँ पे पहुँचते हैं। 2 बजे बीच में रास्ते में हमें डॉक्टर का फ़ोन आता है एम्बुलेंस में और मुझे पूछते हैं कि हाँ मतलब आप बताओ कि कितना खून मतलब कितना खून निकला, एक थैली में कितना खून है। अब मैंने बोला कि अब क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे कैसे बता दूँ, मतलब थोड़ा ही है। बोलते एस्टिमेट बताओ, मैंने बोला थोड़ा ही निकला है भाई। बोलते एस्टिमेट, फिर भी एस्टिमेट होता है आधा गिलास, 1 गिलास। मैंने बोला भाई आधा गिलास होगा। फिर बोलते अच्छा, बोला दूसरी थैली में, मैंने बोला उसमें तो थोड़ा ही है। बोलते तीसरी में, मैंने बोला उसमें भी थोड़ा है। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल पूछा उन्होंने, फिर उसका बीपी पूछा, फिर उसका मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब पूछी उसकी। फिर उसने फ़ोन कर दिया, बोले कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक, इसको प्लाज्मा चढ़ेगा, आप ले जाओ, ठीक हो आधे जाएगी। घंटे के बाद हमें कॉल करके पूछ रहे थे, जब फिर तक हम पहुंचे नहीं। उसके बाद वो ना हम टांडा पहुंच गए 3 बजे और 3 बजे जैसे ही हमने इमरजेंसी में उसकी पर्ची वगैरह बना के हम उसे लिवर रूम में लेके गए टांडा। तो हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, मीनाक्षी, जो कि हमें बताया गया था कि वहाँ पे आप जाते ही मीनाक्षी मैम से मिलोगे, वो ट्रीटमेंट करेगी। जैसे हमने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने हमीरपुर के डॉक्टर जिसने हमें रेकमेंड किया था उसको हमने फ़ोन किया कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो आप उनसे बात करो। फिर वो बात करते हैं, उसके बाद उनका भी कोई बोलते कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उनकी तरफ से उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है कि हमने भेज दिया, वो हमारी तरफ से सब ख़त्म है, मतलब उन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद ना डॉक्टर मीनाक्षी मैम ने उसका ट्रीटमेंट किया, ना किसी ने। 3 घंटे, जबकि एमरजेंसी केस था उसका और एमरजेंसी के थ्रू उसको भेजा गया था और एमरजेंसी केस था उसका, तो उसके बावजूद उसको नहीं देखा गया वहाँ पे। 3 बजे वहाँ पहुँचाया गया था और वो 6:30 बजे के करीब वो ख़त्म हो गए। तो यानी कि पूरी 3 planning घंटे, की हुई थी इन्होंने। हाँ 3 घंटे उसने सर्वाइव किया उसके बाद भी। लेकिन उन डॉक्टरों ने सिर्फ उसकी टेस्ट लिए, जबकि टेस्ट उसके हमीरपुर में हो चुके थे और इमरजेंसी केस था, उनका टेस्ट लेना बनता नहीं था, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करना था जाते ही। तो पहले तो जाते ही ना उन्होंने इमरजेंसी केस लिया, उन्होंने हमें लिवर रूम में वहाँ उन्होंने जो नस काटी थी, उस नस काटने के बजाय अगर वो शायद हमें बता देते तो शायद हमारी बहन इस टाइम जिंदा होती। उस गलती को छुपाने के लिए इन्होंने पूरा प्लान बनाया, हमें टांडा भेजा, सब कुछ किया। अगर ये उस गलती को उस टाइम ही हमें बता देते तो शायद हमारी बहन बच जाती और हम शायद कहीं और उसको लेके जाते, बट नहीं। उन्होंने क्या किया, उनसे गलती होगी तो उन्होंने अपनी गलती छुपाई और उसको मरने के लिए छोड़ दिया, ताकि